दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। अक्सर हंसा करो को अगर अंग्रेजी में बस 2 ही शब्दों में कहना हो तो कैसे कहेंगे? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आपको तुरंत पता लग जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक पर अपना तीसरा वीडियो। पिछले दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए लेते हैं अपना पहला सेंटेंस। डोंट हेजिटेट यानी संकोच मत करो। डोंट हेजिटेट, संकोच मत करो। मान लीजिए आपका कोई क्लासमेट है जो थोड़ा संकोची किस्म का है। वो किसी कंपटीशन या प्रतियोगिता में भाग तो लेना चाहता है लेकिन टीचर से कह नहीं पा रहा। तब आप उससे कहते हैं, नाम लिखवा दो अपना, संकोच मत करो, यानी डोंट हेजिटेट। ठीक है, लेते हैं अगला सेंटेंस। क्विट स्मोकिंग यानी धूम्रपान छोड़ दो। क्विट स्मोकिंग, धूम्रपान छोड़ दो। धूम्रपान यानी सिगरेट वगैरह पीना। ये एक ऐसी आदत है जो ना ही लगे तो अच्छा है। जो भाई बंधु रिश्तेदार धूम्रपान करते भी हैं उनसे हमें कभी ना कभी किसी बहाने कह देना चाहिए कि धूम्रपान छोड़ दो, यानी क्विट स्मोकिंग। चलिए लेते हैं अगला सेंटेंस। कम डाउन स्टेयर्स यानी नीचे आओ। कम डाउन स्टेयर्स, नीचे आओ। मान लीजिए आपका कमरा पहली या दूसरी मंजिल पर है या और ऊपर भी कहीं हो सकता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि आपका दोस्त नीचे आता है और आपको आवाज देकर या फोन करके कहता है नीचे आओ, यानी कम डाउन स्टेयर्स। अगर आप उसको ऊपर बुलाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कम अपस्टेयर्स, यानी ऊपर आओ। अपस्टेयर्स और डाउन स्टेयर्स का इस्तेमाल ज्यादातर किसी घर, इमारत या बिल्डिंग के संदर्भ में होता है। मान लीजिए कोई पेड़ पर चढ़ा हो तो आप उससे नहीं कहेंगे कम डाउन स्टेयर्स। तब आप क्या कहेंगे? गेट डाउन या फिर क्लाइम डाउन। ठीक है, लेते हैं अगला सेंटेंस। चूज केयरफुली यानी ध्यान से चुनो। चूज केयरफुली, ध्यान से चुनो। चूज मतलब चुनो और केयरफुली मतलब ध्यान से। काफी सिंपल है, विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। लेते हैं अगला सेंटेंस। बी क्वाइट यानी चुप रहो। बी क्वाइट, चुप रहो या शांत रहो। मान लीजिए आप घर पे हैं और आपकी ऑनलाइन मीटिंग चल रही है। तभी घर में जो बच्चे हैं वो आपके कमरे में आकर शोर मचाने लगते हैं। तब आप बच्चों से क्या कहेंगे? अरे भाई, मेरी मीटिंग चल रही है, बी क्वाइट यानी चुप रहो या शांत रहो। और हाँ, यहां पर स्पेलिंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्वाइट और क्वाइट में अंतर होता है, चाहे वो स्पेलिंग का हो, उच्चारण का हो या फिर मीनिंग का हो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि यहां पर क्वाइट वर्ड का यूज हुआ है। ठीक है, लेते हैं अगला सेंटेंस। व्हाट रबिश यानी क्या बकवास है। व्हाट रबिश, क्या बकवास है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई जना बहुत ही अविश्वसनीय किस्म की बातें कर रहा होता है और चाहता है कि आप विश्वास कर लें। हो सकता है कि सच ही बोल रहा हो लेकिन आप विश्वास नहीं करना चाहते। तब आप कह सकते हैं व्हाट रबिश यानी क्या बकवास है, क्योंकि आपको उसकी बात विश्वसनीय नहीं लग रही है। ठीक है, लेते हैं अगला सेंटेंस। फॉलो मी यानी मेरे पीछे आओ। फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। मान लीजिए आप बाइक से कहीं जा रहे हैं और सिग्नल पर रुके हुए हैं इस वक्त। तभी एक दूसरी बाइक पर बैठा व्यक्ति आपसे कहीं का रास्ता पूछता है। संयोग से आप भी उधर ही जा रहे हैं। तब आप उससे कह सकते हैं कि यार मैं भी उधर ही जा रहा हूं, फॉलो मी यानी मेरे पीछे आओ। ठीक है, लेते हैं अगला सेंटेंस। वेरी स्ट्रेंज यानी बहुत अजीब बात है। वेरी स्ट्रेंज, बहुत अजीब बात है। आपका एक कलीग यानी साथ में काम करने वाला एक हफ्ते की छुट्टी पर यह बोलकर गया कि वो अपने गांव जा रहा है, लेकिन आपका एक दूसरा कलीग आपको बताता है कि वो गांव नहीं गया है बल्कि यहीं टहल रहा है अपने दोस्तों के साथ। अब आपको ऐसी उम्मीद नहीं थी, इसलिए आपको ये बात बहुत अजीब लगती है। तब आप कहते हैं वेरी स्ट्रेंज यानी बहुत अजीब बात है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला सेंटेंस। नथिंग इंपॉर्टेंट यानी कुछ महत्वपूर्ण नहीं। नथिंग इंपॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण नहीं। मान लीजिए आप ऑफिस की किसी मीटिंग में लेट पहुंचते हैं। आप अपने दोस्त से पूछते हैं कि अभी तक क्या डिस्कस हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं था? तो वो कहता है नथिंग इंपॉर्टेंट यानी कुछ महत्वपूर्ण नहीं। ठीक है, लेते हैं अगला सेंटेंस। लव्ड इट यानी काफी पसंद आया। लव्ड इट, काफी पसंद आया। आप कोई मूवी देखकर आए हैं और आपका दोस्त आपसे पूछता है हाउ वाज इट यानी कैसी थी। तो अगर आपको मूवी काफी पसंद आई तो आप कह सकते हैं लव्ड इट यानी काफी पसंद आई। क्लियर, अगला सेंटेंस। लुक अराउंड यानी चारों ओर देखो। लुक अराउंड, चारों ओर देखो।
किसी की बाइक की चाबी कहीं पार्किंग में गिर गई और मिल नहीं रही, तो आप उससे क्या कहेंगे? लुक अराउंड, यानी चारों ओर देखो, शायद मिल जाए। ठीक है, लेते हैं अगला सेंटेंस। मूव असाइड, यानी एक तरफ हटो। मूव असाइड, एक तरफ हटो। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक मरीज को लेकर हॉस्पिटल के अंदर जाना चाह रहा है, लेकिन दरवाजे पर कुछ लोग भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं, तो उनसे क्या कहेगा? मूव असाइड, यानी एक तरफ हटो। क्लियर? लेते हैं अगला सेंटेंस। वेरी स्मार्ट, यानी बहुत होशियार। वेरी स्मार्ट, बहुत होशियार। एक लड़की ने ट्रेनी के तौर पर एक टीम ज्वाइन करी। कुछ दिन बाद एचआर मैनेजर ने टीम लीडर से पूछा, लड़की कैसी है काम में? तो टीम लीडर ने कहा, वेरी स्मार्ट, यानी बहुत होशियार। ठीक है, लेते हैं अगला सेंटेंस। एंजॉय योरसेल्फ, यानी खुद से ही आनंद लें। एंजॉय योरसेल्फ, खुद से ही आनंद लें। आपके बॉस ने एक बड़ी पार्टी रखी किसी बड़े से होटल में। आप पहुंचे तो उन्होंने सबकी तरह आपको भी वेलकम किया, 2 मिनट खड़े होकर बात भी करी, फिर आपसे कहा एंजॉय योरसेल्फ, और फिर दूसरे मेहमानों से मिलने चले गए। इसका यही अर्थ होता है कि अब पार्टी में अपने खाने पीने का ख्याल स्वयं रखें, यानी पार्टी का खुद से ही आनंद लें, मतलब एंजॉय योरसेल्फ। ठीक है, लेते हैं अगला सेंटेंस। बी पेशेंट, यानी सब्र करो। बी पेशेंट, सब्र करो या धैर्य रखो। हाँ, पेशेंट का मतलब मरीज भी होता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बी पेशेंट मतलब मरीज बन जाओ। तो बी पेशेंट का अर्थ क्या है? सब्र करो या धैर्य रखो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। एवरीवन ड्रीम्स, हर कोई सपने देखता है। एवरीवन ड्रीम्स, यानी हर कोई सपने देखता है। देखिए, हर इंसान जीवन में कुछ करना चाहता है। हर किसी का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, छोटी या बड़ी, सपने होते हैं कुछ ना कुछ पाने के। तो इन जनरल हम कह सकते हैं एवरीवन ड्रीम्स, यानी हर कोई सपने देखता है। ठीक है, लेते हैं अगला सेंटेंस। रिमाइंड मी, यानी मुझे याद दिला देना। रिमाइंड मी, मुझे याद दिला देना। आप कॉलेज से निकल रहे हैं, तभी आपका दोस्त आपसे कहता है कि यार कल नोट्स लेते आना, ज़ेरॉक्स कराने हैं। तो आप उससे कहते हैं रिमाइंड मी, यानी मुझे याद दिला देना। क्लियर? बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। एम हायर, यानी ऊंचा लक्ष्य रखो। एम हायर, ऊंचा लक्ष्य रखो। ये वाक्य किसी तीरंदाज के लिए नहीं कहा जा रहा है, बल्कि ये वाक्य हर उस व्यक्ति पर लागू है जिसका जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य है। साधारण सा लक्ष्य तो हर किसी का हो सकता है, इसलिए किसी को प्रेरित करने के लिए आप कह सकते हैं ऊंचा लक्ष्य रखो, यानी एम हायर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। बी रियलिस्टिक, यानी यथार्थवादी बनो। बी रियलिस्टिक, यथार्थवादी बनो। कुछ लोग होते हैं ना जो मेहनत तो रत्ती भर भी नहीं करते, लेकिन सपने देखेंगे बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ देने के। ऐसे लोगों से कहा जा सकता है बी रियलिस्टिक, यानी यथार्थवादी बनो। अगला सेंटेंस। डोंट प्रीच, उपदेश मत दो। डोंट प्रीच, यानी उपदेश मत दो। आपने देखा होगा ना कि कुछ लोगों की आदत होती है बात बात में उपदेश देने की। कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, सब उन्हीं को पता होता है। कई बार तो उपदेश दे देकर ऐसा पका डालते हैं कि उनसे कहना पड़ता है डोंट प्रीच, यानी उपदेश मत दो। ठीक है, लेते हैं अगला सेंटेंस। स्टॉप हमिंग, यानी गुनगुनाना बंद करो। स्टॉप हमिंग, गुनगुनाना बंद करो। लाइब्रेरी में सब बैठ के कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, कई लोग तो एग्जाम की तैयारी भी लाइब्रेरी में बैठ के करते हैं। ऐसे में कोई व्यक्ति अगर लगातार गुनगुना रहा हो तो उससे कहना पड़ेगा ना स्टॉप हमिंग, यानी गुनगुनाना बंद करो। ठीक है, लेते हैं अगला सेंटेंस। एग्जामिन दिस, यानी इसका परीक्षण करो। एग्जामिन दिस, इसका परीक्षण करो। फोरेंसिक्स वालों को क्राइम सीन में मिले किसी सबूत को लैब में भेजकर कहना पड़ता है ना एग्जामिन दिस, यानी इसका परीक्षण करो। क्लियर? लेते हैं अगला सेंटेंस। एवरीबडी न्यू, सबको पता था। एवरीबडी न्यू, यानी सबको पता था। आपका दोस्त क्लास में किसी लड़की के लिए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये लड़की पढ़ाई में इतनी अच्छी है कि पूरे स्टेट में टॉप करेगी। तो आप कहते हैं क्या बात कर रहे हो? एवरीबडी न्यू, यानी सबको पता था। ठीक है, लेते हैं अगला सेंटेंस। होल्ड ऑन, यानी जरा ठहरो। होल्ड ऑन, जरा ठहरो।
आप अपने दोस्त के साथ बाइक में बैठकर जाने ही वाले थे कि आपको याद आया कि आपने अपना बैग तो लिया ही नहीं। तब आप उससे कहते हैं होल्ड ऑन, यानी जरा ठहरो। इसका अर्थ ये होता है कि जो कार्य होने जा रहा था वो बस जरा देर के लिए रुक गया। यानी कि जैसे ही आप बैग लेकर आएंगे और बाइक पर बैठेंगे, वैसे ही आपका दोस्त बाइक लेकर चल पड़ेगा। तो समझे इस बात को कि अगर थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए कहना है तो आप कह सकते हैं होल्ड ऑन। ठीक है, तो अब लेते हैं इस वीडियो का आखिरी सेंटेंस, और वो है बी फेयर, यानी निष्पक्ष रहो। बी फेयर, निष्पक्ष रहो। दो मोहल्लों के बीच क्रिकेट मैच हो रहा है। अब अंपायर जो बना है वो उनमें से ही एक मोहल्ले का है। मैच के बीच में दूसरे मोहल्ले की टीम को लगा कि वो बेईमानी कर रहा है, तो वो उससे क्या कहेंगे? बी फेयर, यानी निष्पक्ष रहो। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ खत्म होता है इस टॉपिक पर हमारा तीसरा पार्ट। पसंद आया हो तो लाइक कर दें। पिछले 2 पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो अभी जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियोस के लिंक्स हैं। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे पूछा था कि अक्सर हंसा करो को अगर अंग्रेजी में 2 शब्दों में कहना हो तो कैसे कहेंगे? चाहे तो कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, और भी कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।